इतिहास खुद को दोहराता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को भी अपना गौरवशाली इतिहास दोहराने का मौका जरूर मिलेगा। खूबसूरत, प्रेम, सौहार्द से परिपूर्ण लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था फिर से स्थापित होगी, जिसमें मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मानव मूल्यों का सम्मान होगा। सिंधु घाटी सभ्यता ही हमारा बेगमपुरा है। इस सभ्यता के नष्ट हो जाने के कारण आज हम भूल चुके हैं। इस सभ्यता को फिर से स्थापित करना होगा। बेगमपुरा अर्थात बिना गमों का शहर, जहां किसी प्रकार के मानव प्रदत्त गम नहीं होंगे। बेगमपुरा की स्थापना हमें करनी होगी। ऐसे राज्य की स्थापना के लिए राजसत्ता आवश्यक है। राजसत्ता की प्राप्ति उचित रणनीति, संगठन, संख्या, दिशा, गति, सामूहिक लक्ष्य और सामूहिक प्रयास जैसे तत्वों के सहयोग से होगी। सबसे महत्वपूर्ण है एक ही समय पर इन सब का उत्कृष्ट प्रयोग। सफलता निश्चित हमारी कदम चूमेगी। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आदरणीय साथियों, एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी भूल हमारी विशाल योजना को धराशायी कर सकती है। अतः अपनी बुद्धि, ताकत और संसाधनों का प्रयोग हमें बहुत ही सतर्कता से करनी है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है। हम किसी किराए के धर्म को नहीं अपनाएंगे। हम किसी किराए के धर्म में नहीं जाएंगे, और अगर चले भी गए हैं तो वापस आ जाएंगे। ना ही हम उधार की संस्कृति अपनाएंगे। जो संस्कृति, जो धर्म हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित नहीं है, उस संस्कृति और धर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं। अगर हमें हमारी जड़ें पता नहीं तो हम उन्हें खोजेंगे, ढूंढेंगे। मूल चिंतन से मार्गदर्शन लेते हुए उनका विकास करेंगे। सतगुरु रविदास जी महाराज ने वर्षों पहले हमें मूल चिंतन से जोड़ा है और हमारे पूर्वजों की धुंधली पड़ चुकी चिंतन व धाराओं से हमारा परिचय कराया है। उसे गहनता से खोजने और पहचानने के लिए हमें प्रेरित किया है। आदरणीय गुरु प्रेमियों, जैसा कि आप और हम जानते हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज के चिंतन को विकृत करने के लिए भरसक प्रयास मनुवादी लेखकों और संस्थाओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किए गए। शायद सतगुरु रविदास जी महाराज कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमित तमारा, अगर नहीं कहते तो आज कहीं ना कहीं मनुवादी लोग उन्हें भी अपनी तरह अपने विचारों में घोल मेल करके
हमें उससे भी वंचित रखते। लेकिन धन्य है मेरे प्रभु जिन्होंने क्रांति की बिगुल 644 वर्ष पहले ही लेकर आए। सतगुरु रविदास जी महाराज के चिंतन को विकृत करने के लिए भरसक प्रयास मनुवादी लेखकों और संस्थाओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किए गए और काफी हद तक वे लोग सफल भी रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देन से हम मूल निवासी पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे में हैं और अभी शोध भी कर रहे हैं, खोज भी कर रहे हैं अपने पूर्वजों का इतिहास को। अपने पूर्वजों का इतिहास को खोजने में आप जरूर मदद करें ताकि आने वाले जो हमारा पीढ़ी है उसे अपने पूर्वजों का इतिहास मिल सके। हमारा जागृत समाज अब किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएगा और सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा पर चलकर बेगमपुरा की सोच पर आगे बढ़ाएगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आदरणीय गुरु प्रेमी, पावन विचार रेणु किशोर रांची झारखंड भारत की आवाज़ में सुन रहे थे। सभी गुरु प्रेमियों को रेणु किशोर रांची झारखंड भारत की ओर से प्यार भरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आपका हर दिन शुभ हो, शुभ हो। जय गुरुदेव। गुरु जी की पावन कृपा आप सभी गुरु प्रेमियों पर बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। जय गुरुदेव।